देखो इस अध्याय को समझने के लिए, परिमेय संख्या वाले चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें आनी चाहिए जो कि बेसिक हैं। पहला, भिन्न या परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, ये 6 चीज़ आपसे बनना चाहिए। तो पहले मैं वो ही क्लियर कर देता हूँ कि जोड़ना क्या होता है, घटाना क्या होता है और गुणा करना, भाग करना क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ना सिर्फ यही अध्याय, आप किसी अध्याय में कमांड नहीं कर सकते। तो ये देख लेते हैं कि परिमेय संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ना। मान लो कि हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, एक है 2/3 और दूसरा है 5/6। इनके बीच में प्लस पहले से लगा दिया हूँ क्योंकि इनको हमको क्या करना है, डायरेक्टली जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेंगे? 2 तरीके होते हैं। अगर नंबर्स आपको छोटे छोटे दिखें, नंबर्स कैसे दिखें आपको, छोटे छोटे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 2/9 मतलब बट्टे के नीचे कितना होना चाहिए, 9, और ऊपर भी कितना होना चाहिए, लगभग 9 तक। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं चीज़ों को। तो ये नंबर 9 से नीचे हैं, यदि नंबर 9 से नीचे हों तो बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये नंबर 9 के नीचे हैं, सबके सब नंबर 9 के नीचे हैं, है ना। किसी में 12-15 है क्या, नहीं है। तो सिंपल सा आपको करना ये है कि इसके बट्टे के नीचे वाले को उठाना है और इसको और आपस में गुणा कर देना। 6 तियाँ कितना हो जाएगा, रविकांत ठीक लगा? 6 तियाँ क्या हो गया, 18। दूसरा स्टेप, इसका इसके साथ गुणा कर दो तो 6 दूना, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, इसका इसके साथ कर दो, 5 तियाँ 15, 12-15 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 3 27, 27/18। अब इनको काट दो, 9 दूना 18 और 9 तियाँ, तो कट के कितना हो जाएगा, बहुत आसान है जोड़ना। ये कब काम आएंगे, जब नंबर 9 से नीचे। काम तो हमेशा आएंगे लेकिन आसान कब लगेगा, जब नंबर 9 से नीचे। अब नंबर 9 से ऊपर हो उनके लिए देखना, नंबर कहाँ हो, 9 से ऊपर हो। जैसे 12/18 प्लस 6/36, 12/18 प्लस 6/36। अब ध्यान देखो, जैसे इसको हम लोग काटे, इसको क्या किए हम लोग, काटे, तो ये कट के छोटा रूप आ गया, लेकिन कट के तो ये भी छोटा रूप आ सकता है, 6 दूना 12 और 6 तियाँ 18। तो 12 नहीं करते, यहाँ पे कितना कर देते हैं, 13। अब ले काट, इससे नहीं कटेगा, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, 7 कर देते हैं, 7 भी 36 से कभी ज़िंदगी में नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पे सभी के सभी नंबर्स क्या थे, 9 से कम थे, लेकिन यहाँ पे ये नंबर 9 से अधिक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऐसे ऐसे गुणा करके काम नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लघुत्तम लेने वाला काम करेंगे, परंपरा अनुसार। किसका किसका, 18 का और 36 का, 18 का और 36 का क्या लेंगे हम लोग, लघुत्तम। 18 का पहाड़ा पढ़ना चालू करो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 36 का पहाड़ा, 36 एकम 36, 36 दूना 72। अब मान लो कि 36 का पहाड़ा आपसे नहीं बनेगा तो 1-2 गुणा कर लेना, क्या दिक्कत है, नहीं आएगा कोई दिक्कत। अब इस लाइन में और इस लाइन में चील की निगाह से देखो, कोई नंबर एक जैसे हैं क्या, कौन सा नंबर एक जैसा है, 36। तो इसका 36 और इसका 36 एक जैसे हैं और दोनों का मैच खा गया, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अगर इसका और इसका एलसीएम लिए होते 3 और 6 का, तो 3 और 6 का एलसीएम लिए होते तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9,
3 का पहाड़ा पढ़े होते तो ऐसा आया होता। फिर 6 का पहाड़ा पढ़े होते तो 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6 तियाँ 18। अब इस जोड़ी में देखो कौन से नंबर है जो मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 मैच कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो गया होता 6, इनका एलसीएम कितना हो गया 36। अब यहाँ पे एक सिचुएशन और आपको समझना पड़ेगा कि जो बट्टा वाला सिस्टम होता है ना, बट्टे के ऊपर वाले से करते हैं गुणा और नीचे वाले से करते हैं भाग। ऊपर वाले से करेंगे गुणा और नीचे वाले से करेंगे भाग। तो ये बट्टे के ऊपर है कि नीचे? हाँ नीचे है ना, क्लियर है बात। ये क्या है, बट्टे के नीचे। अब इसका इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, भाग। भाग देखो यहाँ पे क्या है, बट्टे के नीचे वाले का क्या करेंगे भाग, ऊपर वाले का करेंगे गुणा। तो बट्टे का नीचे वाले से करेंगे भाग, तो 18 का 36 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 18 का पहाड़ा याद है, कितनी बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 2 बार। तो इसका इसके साथ भाग करेंगे तो कितना भागफल आएगा, 2। समझ गए, 2 आएगा ना। ऊपर वाले के साथ क्या करते हैं, गुणा। तो जो 2 आया है ना, उसका इस ऊपर वाले के साथ क्या किया जाएगा, गुणा। जो 2 आया है ना भागफल, उसका ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 आया था तो 2, 13 दूना कितना हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस। अब बटे के नीचे है ये 36, इसके साथ क्या होगा, तो 36 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1। और जो 1 आया उसका ऊपर वाले के साथ करेंगे गुणा, तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। तो बटे के नीचे रहता है उसका करते हैं भाग, और जो बटे के ऊपर रहता है उसका करते हैं गुणा। यहाँ भी सेम, बटे के ऊपर वाले के साथ हुआ है गुणा, बटे के नीचे वाले के साथ हुआ है भाग। तो ये गुणा भाग का चक्कर है। इसके बाद 27 और 36 जुड़ेंगे तो कितना होगा, 6 7 13 33, कितना हो जाएंगे 35/36। अब ये भी 3 के पहाड़ा में आता है, ये भी 3 के पहाड़ा में आता है। तो 11 तियाँ 33 और ये 12 तियाँ 36। तो रिजल्ट कितना आएगा, 11/12। अब 11 और 12 एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आते हैं और ना ही किसी छोटे संख्या के पहाड़ा में आते हैं, तो ये इतना से नीचे नहीं कटने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हम क्या सीखे, जोड़ना सीखे। कम नंबर वालों का जोड़ना भी आसान होता है और ज़्यादा नंबर वालों का जोड़ना भी आसान होता है। अब 2 चीज़ देखेंगे, और एक तो हो जाएगा गुणा और दूसरा हो जाएगा भाग। तो इसी का गुणा करते हैं, ठीक है। 2/3 गुणा 5/6, तो 2/3 गुणा 5/6। गुणा करना बहुत ही आसान होता है, सीधा सीधा लपेट दो। 2 पंचे 6 तियाँ, काम खत्म। हाँ है बहुत आसान। अगर 6/3 गुणा 1/7 करें तो 6 एकम 3 सत्ते, गुणा सबसे आसान है, ठीक है। और भाग इससे भी आसान है। जैसे 6/12 गुणा 12/18 हो, अब गुणा नहीं भाग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, 6/12 को सेम सेम लिखते हैं, 6/12 सेम सेम। जो भाग है ना उसको क्या कर दो, गुणा में कर दो। तो ये जो नीचे वाला है वो चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला है वो कहाँ जाता है, नीचे। तो 12/18 क्या हो जाएगा, 18/। अब आप चाहो तो इसका इसके साथ सीधा गुणा कर दो, या इसको इसके साथ या ऊपर नीचे के साथ काट दो। तो 6 एकम 6 दूना और 6 दूना 12 और 6 तियाँ कितना हो जाएगा, 18। तो इधर 1 बचा, इधर 3, तो 3 एकम, इधर 2 बचा, इधर 2, तो 2 दूना, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 3/4। तो भाग करना भी आसान होता है। एक और देख लेते हैं, 1/2 गुणा 3/4, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो देख लेते हैं ताकि आगे आसान हो जाए। अब यहाँ पे फिर से भाग लिखा गया, यहाँ पे आ जाएगा भाग, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 1/2 गुणा 4/3, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4,
1 और 2 गुणा होगा तो 1 दूना 2, और 2 और 3 गुणा होगा, अरे 2 नहीं, 1 और 3 गुणा होगा तो 3 एकम 3। तो जोड़ घटाव गुणा भाग कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद दो चीज़ और देखेंगे, एक होगा योज्य प्रतिलोम और दूसरा होगा गुणन प्रतिलोम। तो इसको लिख लो, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। हम लोग 3 चीज़ अभी पढ़े, जोड़, गुणा और भाग। चौथा पढ़ लेते हैं घटाव, कि परिमेय संख्या को कैसे घटाया जाता है। परिमेय संख्या का क्या देख लेंगे हम लोग, घटाव देख लेंगे। जैसे एक संख्या अपने से ले लेते हैं हम लोग कि 1/4 माइनस 2/16। अभी जोड़ने वाले में एक चीज़ बताया था आप लोगों को कि अगर संख्याएं 9 से कम हो, 9 से क्या हो, कम हो, तो आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर संख्याएं 9 से आगे चली जाती हैं तो आप गुणा वाला सिस्टम मत अपनाइएगा, आप अपनाइएगा लघुत्तम वाला। ठीक है, कौन से वाला, लघुत्तम वाला। अब लघुत्तम किसका किसका निकालेंगे, तो लघुत्तम निकालते हैं जो बटे के नीचे होते हैं उनका। सबसे पहले कैसे करके लकीर खींच लीजिएगा, 4 और 16 का हमको लघुत्तम चाहिए। किसका किसका, 4 और 16 का। तो आप 4 का पहाड़ा पढ़ दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ऐसे ही आते जाएगा। तो मैं अभी कितना तक कर रहा हूँ, 20। इधर वाले में 16 वाले में तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अभी इन दोनों लाइन में आप देखो कौन कौन सी चीज़ें बराबर हैं, मतलब एक समान है। तो यहाँ भी 16 है और यहाँ भी, गलत जगह घेरा लग जा रहा था, 16 है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, तो ये काम ठीक लगा। लघुत्तम निकालना बहुत ही आसान है, निकाल लिए। एक चीज़ अभी मैं यहाँ पे लिखा था, बटे के ऊपर गुणा होता है और बटे के नीचे भाग होता है। तो ये बटे के ऊपर है कि नीचे, तो इसका इसके साथ क्या होगा, 4 का 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 4 बार। कितनी बार, 4। और उसी का ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो 4 आया है, 4 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, फिर ये वाला माइनस 16 का 16 के साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और उसी का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 1 दूना 2 आएगा। 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। बटे के नीचे कितना है, 16, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/। तो घटाने वाला सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं कि अगर ये नंबर 9 से छोटे हों तब क्या सिचुएशन अपनाया जा सकता है। तब हम अपना सकते हैं, मान लो 3/4 माइनस 5/6, सब के सब नंबर 9 से कम है। हाँ, बस माइनस है और प्लस है। तो 6 चौके 24, 6 तियाँ 18, 5 चौके 20। अब 20 में 18 घटेगा तो कितना बचेगा, तो माइनस 2/24, 2 एकम 2 और 12 दूना 24, तो माइनस 1/। जोड़ने घटाने का काम हो गया। अब एक महत्वपूर्ण चीज वो है योज्य प्रतिलोम। प्रश्नावली 1 की तैयारी के लिए, 2.1 की तैयारी के लिए सब चीजें आ रही हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या से जोड़ दें, ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या से जोड़ दें तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चार में क्या जोड़ें तो 0 हो जाएगा। 3 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाएगा। 6 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाएगा। 10 में क्या जोड़ें
कि 0। 4 में -4 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो 4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 6 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाएगा? तो योज्य प्रतिलोम 6 का क्या हो जाएगा? 6 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -+3 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? -3। +10 है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये होता है योज्य प्रतिलोम कि किसी संख्या में जो दिया गया संख्या है उसमें ऐसा हम क्या जोड़ दें कि वो क्या बन जाए? 0 बन जाए। योज्य प्रतिलोम हो गया। अब इसी के बाद आता है गुणन प्रतिलोम। ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या से जोड़ देते हैं तो वह 0 हो जाए। अब ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर परिणाम 1 आए, परिणाम कैसा है? 1 आए, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? गुणन प्रतिलोम। जैसे 4 है, 4 में हम क्या चीज़ का गुणा करें कि रिजल्ट कितना हो जाए? 1। तो 1/4 कर दें, 4 से 4 कट के कितना आ जाएगा? 1। तो 4 का गुणन प्रतिलोम 1/4। 3 है तो उसका गुणन प्रतिलोम 1/3 कट के कितना हो जाएगा? 1। अब 4/3 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? कि 1 आए तो 3 को ऊपर कर दो, 4 को नीचे कर दो, काट दो, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1। तो योज्य प्रतिलोम, गुणक प्रतिलोम और घटाव भी हो गया समाप्त। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 जिसकी पूरी तैयारी हो चुका है। परिमेय संख्या समझ गए, इसके बाद क्या क्या समझ गए? संख्या रेखा समझ गए, परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, योज्य प्रतिलोम समझ गए तो प्रश्नावली 2 आपसे आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब इनको ध्यान से लिख लो, इसके बाद प्रश्नावली 2 की तरफ चलते हैं। नहीं, प्रश्नावली 2.1 की तरफ चलते हैं।